कि जुदाई का जमाना यूं ठिकाने लग गया था, जुदाई का जमाना यूं ठिकाने लग गया था, बिछड़ के तुझसे मैं लिखने लिखाने लग गया था। जुदाई का जमाना यूं ठिकाने लग गया था, बिछड़ के तुझसे मैं लिखने लिखाने लग गया था। अभी समझा रहा था वो मुझे बोसे का मतलब। ताजपुर में बोसे का मतलब ये बताने की जरूरत नहीं कि किसको कहते हैं बोसा। बोसे के बारे में किपलिंग ने बड़ी अच्छी बात, जी मैं बता दे रहा हूं कोसे कि बोसा किसको कहते हैं। बोसे के बारे में किपलिंग ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बोसा एक ऐसी चीज है, चुंबन एक ऐसी चीज है जो बच्चों को मुफ्त मिलता है, जवानों को मेहनत करनी पड़ती है और बूढ़ों को इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो फिर से आइए वहीं चलता हूं कि जुदाई का जमाना यूं ठिकाने लग गया था, बिछड़ के तुझसे मैं लिखने लिखाने लग गया था। अभी समझा रहा था वो मुझे बोसे का मतलब कि मैं शहतूत के रस में नहाने लग गया था। ये गजल है जिसके लिए मैं अगले शायर को आवाज देना चाहता हूं। एक ऐसा लहजा जो चंद नाम इस वक्त हमारे मुशायरों की डाइस पर गिने चुने दर्जन भर जो नाम मिलेंगे, जो हमारी गजल के वकार को, उसकी तमाम जो फन्नी खूबियां हैं उनको बरकरार रखते हुए समाज की धड़कन को सुन रहे हैं और उसे शायरी बना रहे हैं। ऐसा एक बड़ा ही मोहतरम नाम, उसे मैं आवाज दे रहा हूं कि धूप में साया बने तन्हा खड़े होते हैं, बड़े लोगों के खसारे भी बड़े होते हैं, आंख खुलते ही जबी चूमने आ जाते हैं, हम अगर ख्वाब में भी तुमसे लड़े होते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, देवबंद की सरजमीन से तशरीफ लाया गजल का एक बहुत ही मोहतरम नाम जनाबे डॉक्टर नदीम शाद को आपकी पुरजोर तालियों के बीच मैं आवाज दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं और हमारे मुशायरे के वकार में मजीद इजाफा फरमाएं अपने कलाम के जरिए से। डॉक्टर नदीम शाद हमारे मुशायरों का एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा नाम। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। आहा 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 आहा। मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, जी भर के हमें देख ले, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं। आहा 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 आहा। बस मैं ऐसा ही सुनाऊंगा और आपको ऐसे ही सुनना भी है। इतने बड़े मजमे में शायरी का यही हाल होता है जो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताजपुर में ऐसा नहीं होगा। आप पढ़ें और ये सुन के दिखाएगा ताजपुर। कोई शिकायत नहीं, मुझे सिर्फ खुशी इस बात की है कि आप इतनी तादाद में तशरीफ लाए, मेरे लिए यही बहुत है। एक मतलब और हाजिर करता हूँ, आप लोग भाई सुनिए, भाई ए भैया, ए भाई क्या 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 मामला? देखो आप लोग आगे खड़े हो, आपकी आवाज शायर तक आ रही है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है ना। एक मतलब और आप तक पहुंचाता हूँ, ये भी सुनिए। जी बताओ। मतलब यूं अर्ज है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब शेर ये सुनाना है, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। आहा आहा। अरे भाई डॉक्टर साहब क्या कहने हैं, बाबा बाबा बाबा। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, क्या क्या अच्छा और सच्चा शेर। आहा। इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। और ये शेर भी सुनिए। फिर मैं मुखातिब करता हूँ, हमारे भाई माशाल्लाह सांसद बन गए हैं, तो भाई ये शेर काम आ जाए। इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, जमीन खोद कर देखो जमीन के अंदर ही, जमीन खोद के देखो जमीन के अंदर, जमीन खोद के देखो जमीन के अंदर ही, हमारे नाम के पत्थर कहीं पड़े। हाय 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 हाय। क्या कहने, जमीन खोद के देखो जमीन के अंदर ही, हमारे नाम के पत्थर कहीं पड़े होंगे। भाई जिंदाबाद। एक गजल आपको सुनानी है, उसके बाद चंद शेर तरन्नुम से सुनाऊंगा। एक मतला सुनिए
मतलब यूं अर्ज है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, आहा आहा आहा, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। शेर शेर सुन के बताइएगा ताजपुर। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत। आहा आहा, अरे भाई वाह 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 वाह, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट। क्या कहने, क्या कहने, मजा आया कि नहीं? एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। क्या अच्छा शेर पढ़ा गया है, और ऐसी अच्छी शायरी अब आप सुनते रहें। मुझे आप सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए टाइम देखते, मैं आपसे वादा करता हूँ 10 मिनट दे दीजिए, इंशाल्लाह आप मुझे जिंदगी में नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। फिर सुनाऊं शेर? कम से कम इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट हाय 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 तुम्हें, हाय, और इस लड़के से तुमको कितनी कितनी इज्जत चाहिए। आहा 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 आहा। और एक शेर ये भी सुनिए, बतौर खास हाजिर करता हूँ। देखिए आपके आसपास जरूर कोई ना कोई ऐसा किरदार होगा, सुनिए हाजिर करता हूँ। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। क्या कहने, जाने क्या कहने? किसका हक दबाकर घर में क्या दौलत अच्छा लाए शेर। हो, और उस पे ये सितम है। वाह वाह। देखिए अगर किसी शेर पे डाइस पे जो बैठे हुए लोग दाद दे रहे हैं ना, उसका मतलब ये कि वो शेर बहुत अच्छा था। यकीनन ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक छोटी सी इत्तला है। फिर से हाजिर करता हूं, शेर सुनिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। एक मतलब और सुनाता हूं, ये भी सुनिए। मतलब यूं अर्ज है कि कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे, कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं कभी देंगे, भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं आहा देंगे। आहा आहा, वाह। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। और ये शेर सुनिए, बिहार ने ये करके दिखाया है। हाजिर करता हूँ, सुनिए। मैं गजल का आदमी हूँ, गजल में अपनी बात रखता हूँ, सुनिए। अशफाक साहब हाजिर करता हूँ, शेर सुनिए। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, दिए रोशन करेंगे और दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। और ये शेर सुनिए, बिहार वालों, जिंदगी में अगर हम कुछ भी ना कर सके तो कम से कम उन लोगों का साथ जरूर देना जो हक के लिए लड़ रहे हैं। ये शेर हाजिर करता हूं, सुनिए। सुनिए भाई, हो गया आपका काम, सुनिए। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, चरागो चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं। हाय 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 हाय, आहा। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। अब चंद शेर तरन्नुम से हाजिर करूं। देखिए, आपने शुरू के पहले शायर से लेकर के इस वक्त तक हमारा साथ दिया है, इस मुशायरे को कामयाब बनाया है और ये बताया है कि ताजपुर में शायरी कैसे सुनी जाती है। अगर इतनी अच्छी और इतनी प्यारी शायरी जो डॉक्टर नदीम शाह सुना रहे हैं, अगर वो इस तरह ठंडे में जाएगी तो ये ताजपुर की समातों के दामन पर एक बदनुमा धब्बे की सूरत नजर आएगी। तो एक बार
पुरजोर तालियां बजाएं, पुरजोर तालियां। और ये तैयार रहें कि अब से लेकर के जो अगले 5-7 मिनट डॉक्टर साहब हैं माइक पर, बहुत बड़ी शायरी हो रही है और ताजपुर अपनी इज्जत संभालेगा और बताएगा डॉक्टर साहब को कि वो किस तरह अच्छे शेर को नवाजता है। डॉक्टर नदीम शाद, हमारी गजल का एक बहुत ही मोतबर, बड़ा ही प्यारा नाम। तैयार हो जाए ताजपुर यहीं से, और यहीं से जिंदगी का सबूत दीजिएगा। आपसे मेरी गुजारिश। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी शायर बनाए। तरन्नुम से चंद शेर हाजिर करता हूं, सुनिए। एक मतला सुनिए, और मतला खास तौर से नौजवान दोस्त सुने। जिंदगी में आवाज नहीं आ रही, बस इससे ज्यादा आगे कहां जाऊंगा जी, अता फरमाए। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, नाउम्मीदी कुफ्र है। बेशक। ये मतलब हाजिर करता हूँ। मेरे तमाम बड़े लोग बैठे हुए हैं डाइस पे, इनकी भी दुआएं चाहता हूँ और आप लोगों की भी सुनिए साहब जी। अता। मुश्किल कोई आन पड़ी तो बस बस, मुश्किल कोई आन पड़े तो, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबरा